बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मोमिनीन किराम सलाम अलैकुम। खुदावंद मुतआल ने सूरह निसा की आयत नंबर 43 में एक अहम फरीज़े की तरफ इशारा किया है जिसे गुस्ल कहा जाता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि बाज़ गुस्ल वाजिब होते हैं और बाज़ गुस्ल मुस्तहब। इंशाअल्लाह आज इस वीडियो में हम गुस्ल के प्रैक्टिकल तरीक़ों को बयान करेंगे। उस प्रैक्टिकल तरीके से पहले कुछ अहम मसाइल है कि जिसकी तरफ तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं, उसे देखते हैं। पहला मसला यह है कि कुछ गुस्ल ऐसे हैं कि जो मर्दों और औरतों दोनों के ऊपर वाजिब है, जैसे गुस्ल जनाबत, गुस्ल मस्से मैयत, गुस्ल मैयत, या ऐसा गुस्ल कि जो नज़र अहद यानी मन्नत वगैरह की बिना के ऊपर वाजिब हो जाता है। लेकिन बाज़ गुस्ल ऐसे हैं कि जो सिर्फ औरतों के ऊपर वाजिब होते हैं, और वो है हैज़, निफास और इस्तिहाज़ा। दूसरा मसला यह है कि गुस्ल शुरू करने से पहले बेहतर यह है कि इंसान देख ले कि अगर उसके बदन में कोई निजासत लगी हुई है तो ऐसी सूरत में उसे पाक कर ले, उसे साफ कर ले, फिर उसके बाद से वाजिब गुस्ल को अंजाम दे। अगरचे इस सिलसिले से आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं, गुस्ल तरतीबी और इर्तमासी में गुस्ल से पहले पूरे बदन का पाक होना जरूरी नहीं है। लिहाजा अगर कोई इंसान गुस्ल के इरादे से ऐसे पानी से कि जो निजासत से मिलने के बाद भी पाक रहता है, यानी कुर पानी और जारी पानी, ऐसे पानी से गुस्ल कर रहा है, तो ऐसी सूरत में उसकी निजासत भी पाक हो जाएगी और उसका गुस्ल भी सही रहेगा। लेकिन हाँ, कलील पानी में मुश्किल पेश आएगी। लिहाजा बेहतर यह है कि कलील पानी से अगर गुस्ल इंसान कर रहा है तो पहले निजासत को रफ कर दे, दूर कर दे, ताकि उसका गुस्ल सही रहे और इंसान मुतमईन रहे। लेकिन इस मसले में आयतुल्लाह ख़ामेनी हफ़िज़हुल्लाह का फतवा यह है, गुस्ल से पहले पूरे बदन का पाक होना जरूरी नहीं है, लेकिन हर हिस्से का गुस्ल की नीयत से धोने से पहले उसका पाक होना जरूरी है। लिहाजा अगर कोई इंसान एक ही पानी से इस नीयत से कि वो चीज़ पाक भी हो जाए, वो हिस्सा पाक भी हो जाए और गुस्ल भी हो जाए, तो ऐसी सूरत में गुस्ल सही नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि जिस पानी से आप गुस्ल कर रहे हैं देखें, हम बाल्टी या जग वगैरह से नहा रहे हो या शावर के जरिए से नहा रहे हो, दोनों सूरतों में अगर हमारे बदन में कोई ऐसी रुकावट लगी हुई, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कोई भी रुकावट अगर लगी हुई है उसे हटाना जरूरी है। अगर हमने नहीं हटाया तो ऐसी सूरत में हमारा गुस्ल बातिल हो जाएगा। लिहाजा जरूरी है कि उस हिस्से को धोने से पहले आप उस रुकावट को हटा दें। यहां तक गुस्ल के सिलसिले से कुछ अहम पॉइंट का इल्म हमें हो गया। आइए चलते हैं, देखते हैं कि हमें गुस्ल किस तरीके से करना है, गुस्ल का सही तरीका क्या है। तो देखिए, गुस्ल इंसान या तो बाल्टी और जग वगैरह से करता है या शावर के जरिए से करता है। पहले हम यहाँ पर गुस्ल को हम बाल्टी और जग से किस तरीके से अंजाम दें उसे बयान करेंगे, फिर उसके बाद शावर के से किस तरीके से हमें गुस्ल करना है उसे बयान किया जाएगा। गुस्ल में सबसे पहली चीज है नीयत, और इसी नीयत के जरिए से नहाने में और गुस्ल करने में फर्क भी पैदा होता है। अगर आपने नीयत से और आपने किसी वाजिब गुस्ल के इरादे से आप जो है वो हम्माम वगैरह में आए हैं तो ऐसी सूरत में ये गुस्ल होगा। लेकिन अगर आप यूं ही बाहर से गर्मी से आए, थके हुए आए और आप हम्माम चले गए, तो ऐसी सूरत में ये एक नहाना हुआ, क्योंकि आपने इरादा नहीं किया है, नीयत नहीं किया है। तो पहला वाजिब जो है वो क्या है, वो है इंसान को नीयत करना है। नीयत के बाद हमें सरोगर्दन को धोना है। तो देखिए, हमें सरोगर्दन को किस तरीके से धुलना है उसे हम बेहतर स्क्रीन पर समझते हैं। गुस्ल में नीयत के साथ साथ पहले हमें सरोगर्दन को धुलना है, और सरोगर्दन को इस तरीके से धुलना है जैसा कि इस वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि सर पे पानी डालना है और उसके बाद से गर्दन पे पानी डालना है। इस तरीके से पानी डालना है कि हमारा पूरा सरोगर्दन का हर हिस्सा धुल जाए। अगर जर्रा बराबर भी कोई हिस्सा छूट जा रहा है तो ऐसी सूरत में हमारा गुस्ल बातिल हो जाएगा। लिहाजा उसका बेहतरीन तरीका यही है कि जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि क्या करना है, हमें अपने हाथों के जरिए से हर जगह पानी पहुंचा लेना है। लेकिन हाँ, वो हिस्सा कि जो नाक का अंदरूनी हिस्सा, दाखिली हिस्सा होता है या कान का अंदर का हिस्सा होता है कि जिसे आमतौर से देखा नहीं जाता, जो जाहिर नहीं होता, उसका धुलना जरूरी नहीं है। सरोगर्दन को धोने के बाद मरहला आता है पूरे बदन को धुलने का या दाहिने और बाएं हिस्से को धुलने का। तो इसे भी हम बेहतर तरीके से स्क्रीन पर समझते हैं। सरोगर्दन को धुलने के बाद आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह के फतवे के मुताबिक बेहतर यह है कि इंसान पहले दाहिना हिस्सा धुले, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दाहिना हिस्सा धुला जा रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट की तरफ खास तवज्जो जरूरी है कि हमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि गुस्ल का पानी हमारे दाहिने हिस्से के हर जुज़ तक पहुंचना जरूरी है। और उसके लिए बेहतर तरीका वही है कि जो बच्चा अंजाम दे रहा है कि हम अपने हाथों के जरिए से पानी हर जगह पहुंचा दें।
जिस तरीके से हमने दाहिने हिस्से को धुला है उसी तरीके से हमें बाएं हिस्से को भी धुल देना है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि बायां हिस्सा धुला जा रहा है। हाँ, इस बात का खास ख्याल रहे कि हमें, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, कि हमारे पूरे बदन के तमाम हिस्सों पर गुस्ल का पानी पहुंचना जरूरी है। यहां तक हमने